अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज का मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। गर्मी के बाद एकदम से जो है अप्रैल में आपको बारिश सुनने को मिली है। वैसे तो हर साल अप्रैल में बारिशें होती हैं, मार्च अप्रैल में। इस दफ़ा लेकिन गर्मी एकदम से शदीद हो गई थी, लेकिन अल्लाह को बहुत मेहरबान है और फिर से हमारे यहाँ बारिश हुई है। खैर, आज मैं आप लोगों से जो बात करना चाहती हूँ वो बात इस हवाले से है कि जो हमारे यहाँ एक तबका है जो अपने आप को खुदा समझता है और वो समझता है कि मैं किसी भी मज़लूम के साथ, किसी भी बेज़ुबान जानवर के साथ, किसी भी कमज़ोर के साथ कुछ भी कर लूँ, मैं ये हक़ रखता हूँ और मेरा हक़ है कि मैं इनको कोई भी तकलीफ़ पहुँचाऊँ या इनको मार दूँ या इन पर कुछ भी जुल्म कर दूँ। मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग खुदा क्यों बन जाते हैं जबकि खुदा मौजूद है। हर चीज़ का फ़ैसला खुदा ने अपने हाथ में लिया है। जान और माल की हिफाजत करना जो है ना, वो अल्लाह का काम ही है। अल्लाह ही आपकी जान का ज़िम्मेदार है और आप लोग कुछ भी किसी की जान नहीं ले सकते, क्योंकि जान जो है सिर्फ अल्लाह को लेने का हक़ है। अभी कुछ अर्सा पहले मैंने भी कुछ ही दिनों पहले खबर सुनी थी कि दो ग्रोहों में तसादम हुआ, आपस में उनके कोई लड़ाई झगड़ा हुआ किसी बात पर, तो उन्होंने दूसरे ग्रोह के जानवरों को, बकरियों के जो कि बहुत मासूम जानवर है, उनको जहर देकर मार दिया। किस बुनियाद पर आपने ये अमल किया? आपको शर्म भी नहीं आई कि बेज़ुबान जानवर को आप जहर दे के मार रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि वो आपके दुश्मनों की बकरियाँ हैं? आपको खुद शर्म नहीं आती कि वो अल्लाह की पैदा करदा मखलूक है और आप उन पर जुल्म कर रहे हैं? उसके अलावा अभी कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ, हमारी इस जगह पर रावलपिंडी में जहर देकर जानवरों को, कुत्तों को मार दिया। खुदा बनकर बैठे हुए हैं और वो किसी को भी जहर दे देते हैं, किसी को भी गोली मार देते हैं। कुत्तों के साथ तो वैसे ही दुश्मनी है, एक नफ़रत का अंसर पाया जाता है लोगों में कि जी कुत्ता तो बहुत गंदा जानवर है, इसको मार दो, इसको ये कर दो। ठीक है, उसके काटने से बहुत नुकसान हो सकता है आपकी जान का, लेकिन ये है कि हर कुत्ता तो नहीं काट सकता ना आपको। आप अपने बच्चों को भी कुछ सिखाएं कि गली मोहल्ले में खेल रहे होते हैं तो आते जाते पत्थर मारते हैं कुत्तों को, उनके आगे जो है वो शोर डालते हैं, हूटिंग करते हैं और उनको पत्थर मारते हैं। क्या ये जायज़ है? क्योंकि आप लोग जैसा अमल करते हैं आपके बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। आप देखें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है, बर्बरियत का निशान बन चुका है वो इसराइल। लेकिन आप लोगों के बस में ये है कि आप अपने मुल्क में गरीबों, मस्कीनों, जानवरों, बेज़ुबान जानवरों, मासूम लोगों पर जुल्म कर सकें। तो क्या ये इंसाफ है? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ये हरकतें करते फिर रहे हैं और अपने आप को खुदा समझ कर बैठे हुए हैं। अल्लाह का खौफ करना चाहिए। अल्लाह मौजूद है यहाँ पर। किसी भी जान को ख़त्म करने का हक़ आपके पास नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह के पास है। जहर दे रहे हैं, कोई आपको जहर दे तो आपको पता चले कि कितनी जालिम मौत होती है, उसके बाद खून की उल्टी आती है, कितनी तकलीफ़ होती होगी उस जानवर को जिसको आप जहर देते हैं। थोड़ा ख्याल कीजिए, थोड़ा एहसास कीजिए। वहाँ फ़लस्तीन के लोगों पर इतना जुल्म हो रहा है, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और यहाँ पर हमारे मुल्क में गरीबों, मस्कीनों, बेज़ुबान जानवरों पर जुल्म हो रहा है। तो आप लोग क्या इंसाफ करेंगे? क्या जिहाद करेंगे आप लोग? जिहाद अपनी जगह से पहले शुरू होता है कि आप अपने मुल्क से, अपनी जगह से करें। ये नहीं है कि आप खुदा बनकर किसी को भी जुल्म का निशाना बना लें और किसी को भी जहर दे दें या किसी को भी मार दे, गोली मार दे, किसी के भी ऊपर भी तेज़ाब फेंक दे, किसी के ऊपर कुछ भी जुल्म कर दें। ये कोई मेरे ख्याल से इंसाफ नहीं है और ये अल्लाह के नज़र में एक बहुत बड़ा जुर्म है। खुदारा इसका ख्याल कीजिए, थोड़ा ख्याल कीजिए गरीबों, मस्कीनों का।